धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए और उसके इच्छा के अनुसार उसका रूप को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। और आज भी प्रभु ने हमारी सहायता की है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना दयालु है। हमारी हालेलुया योग्यता को देकर हमें योग्य बनाने के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए हमने गीत भी गाया है और हमारे लिए जीवन देकर हमें बचाने के लिए इतना कुछ बड़ा प्रोग्राम किया है। धन्यवाद हो। हम पिछले दिनों में और सुबह समय में भी इस विषय के लिए मनन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हमारी इस दुनिया में हमारी आगमन, हमारी आना, हमें भेजा जाना ये क्यों है? थोड़े समय के लिए भेजता है। हालेलुया। अनंतकाल के परमेश्वर अनंतकाल की योजना के अनुसार हमें इस दुनिया में जगत की उत्पत्ति से पहले उस योजना को पूरा करते हुए, हालेलुया, उसके मन में रखते हुए उसको पूरा करने के लिए हमें दुनिया में भेजा है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले से चुनकर हालेलुया रखा है, जिन्हें पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया, पहले और उसको जिसे ठहराया उसे बुलाया, जिसे बुलाया वो धर्मी ठहराया और जिसे धर्मी ठहराया उसे महिमा दी है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। हमें धर्मी ठहराने का प्रोग्राम, हमें इस बात को समझ लिया, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और हालेलुया और ग्लोरिफिकेशन। हमें धर्मी ठहराना मतलब, हमें धर्मी ठहराने का मतलब है यीशु मसीह उस जगह पर सारे कष्ट दे दिया, सारे मूल्य दे दिया, जो सह लिया है, जो भी होना है पाप का प्रायश्चित होकर ज्ञान दिया है और मृत्यु पर जयवंत होकर हमें उसी में कर लिया है। मतलब हम उसी के लिए मरने के लिए, पाप के लिए मरने के लिए जरूरत नहीं है। विश्वास के द्वारा में सेत में हमें धर्मी ठहराया गया, ताकि धर्म का काम कर कर, भलाई का काम कर कर उसके समान पवित्रदाई में, दैट इज सैंक्टिफिकेशन, हालेलुया, पवित्रदाई में सिद्ध बने। उसके विषयों में कई दिनों से हालेलुया हम ध्यान कर रहे थे, उसमें सीख रहे थे। प्रभु हमें सहायता किया है। जब उसकी समानता में कष्ट उठाकर हालेलुया, दुख उठाकर यीशु मसीह ने आज्ञाकारी बनना सीखा। हालेलुया। जब सीखने के बाद और उसी के द्वारा सिद्ध बन रहा करके इब्रानी 5 का 8 और 9 में हालेलुया हमने पढ़ा है। धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमारी हालेलुया जो कार्य किया है, हमारे लिए जो कुछ भी किया है, परमेश्वर पहले से, वो आयत पढ़िएगा इब्रानी 9 का 14-15 पढ़िएगा, उसमें थोड़ा सा मनन करें। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, 14 और 15 भी पढ़ लेना। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, यानी हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। 15 इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। ये नई वाचा का, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से, पहले वाचा की समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। हालेलुया। छुटकारा पाने के लिए मतलब उस समय में पहले वाचा की जो अपराधों में, उस समय की अपराधों को छुटकारा नहीं होता था और समय के लिए थोड़ा सा तसल्ली देता था, यानी मैंने मृत्यु से बच गया, बस इतना ही है मृत्यु से बचने का प्रोग्राम। और हालेलुया, जब तक हम व्यवस्था को पूरा करते रहेंगे तब तक हम बचे रहेंगे। मूसा की व्यवस्था, मैं रोमी में इस आयत को पढ़ता है, उसका रोमी में आइएगा, उसका 10 में उसका 10 का 5 पढ़िएगा, क्योंकि उसका 4 और 5
रोमी 10:4 और 5। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। आगे क्योंकि मूसा ने यही लिखा है, मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, उसी से जीवित रहेगा, उसी से चलेगा, उसी से जीवित रहेगा। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा, मध्यस्थ के द्वारा दिया है, हालेलुया, पाप बढ़ने से दिया है करके हम गलाती में 19 में पढ़ते हैं। धन्यवाद। वो काम अपना पूरा कर दिया है। व्यवस्था हमें जब तक उसकी पालन करेगा तब तक हम जीवित रहेगा, तब तक मरेगा नहीं, यही है। लेकिन एक अनंत काल का एक उद्धार, उसमें छुटकारा नहीं होता था, क्योंकि आराधना करने वाले के मन कभी सिद्ध नहीं हो पाता। धन्यवाद। इसलिए वो पुराना नियम की समय के, व्यवस्था के जो समय के अवसर पर जो भी पाप करता था, अपराध का उद्धार नहीं होता था। और इसलिए पढ़िएगा उसका 15 दोबारा, इब्रानी 9:15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार आनंद मिरास, उसको समझने की बात है, आनंद मिरास। हालेलुया। उस समय वाचा का पालन करने वाला जब तक जीवित है, तब जब तक ये वाचा पूरा करता है, उसके पालन करता है, तब तक जीवित है। लेकिन इधर एक आनंद मिरास, मतलब जिसका खत्म नहीं होगा, वो मिरास कभी खत्म नहीं होने का, अनंत मिरास को प्राप्त करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये जब आनंद मिरास को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, उस बात को समझा रहा है। प्रभु के दास सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए, यानी इस दुनिया में आकर मृत्यु के अधीन हो गया, इसके द्वारा हमें आनंद मिरास में प्राप्त होने के लिए सहायता किया। मतलब जितना भी है, हमें सैंक्टिफिकेशन के द्वारा हमारे ऊपर आने वाला जो महिमा, हालेलुया, जिससे पहले से बुलाया उसको धर्मी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है, आनंद मिरास के लिए हमें तैयार कर रहा है। उसके द्वारा, पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमें क्या क्या मिल रहा है, और उसका रोमी 9 अध्याय उसका 23-24 पढ़िएगा। रोमी 9 अध्याय उसका 23-24। और दया के बर्तनों पर, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, जिन्हें उसने पहले से भी तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। दया के बर्तनों पर, जिसके ऊपर जो दया दिखाया, कोई योग्यता नहीं था मैं, हालेलुया। इसलिए 15 से पढ़ेगा, घर में पढ़ लेना, समय नहीं है। 15 खाली 15 पढ़िएगा, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया। जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा, जिस व्यक्ति पर, हालेलुया, कृपा करना चाहूं मैं करूंगा। धन्यवाद हो। उसका 18 से पढ़िएगा। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिससे चाहता है उसे कठोर कर देता है, कठोर भी करता है। फरोन की विषय में मालूम है, मन के कठोर परमेश्वर ने किया, हालेलुया, ताकि परमेश्वर को ये विषय में फरोन ने एक बार पूछा था, मूसा से पूछा था, ये कौन है, मैं उनके यहोवा कौन है, मैं उनको मानू। हालेलुया। 5 अध्याय शुरुआत से पढ़िएगा, निर्गमन आपको समझ में आ जाए। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। आगे फिरौन ने कहा,
यहोवा कौन है? यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं। हालेलुया, मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता। मैं यहोवा को नहीं जानता। कई लोग है ना बोलते हैं मैं यहोवा को नहीं जानता, मतलब ये कहने पर परमेश्वर आपके का साथ कार्य करेगा। यहोवा कौन है, ये परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता करके बोला तो। और 7 अध्याय की शुरुआत में, 7 अध्याय की शुरुआत में मूसा को परमेश्वर बोल रहा है मैंने फिरौन का परमेश्वर बना दिया तुमको। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया, फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। धन्यवाद हो। परमेश्वर कौन है करके जो बोलने वाले को उसके लिए परमेश्वर सा ठहरा के रखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके 9 के 15 पढ़िएगा, 9 अध्याय। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर महामारी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। हालेलुया, अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर। हालेलुया। इसका तूने पूछा ना कौन है, अभी मैं करता हूँ, सारी पृथ्वी पर मेरा नाम प्रसिद्ध करता हूँ। तू एक बड़ा होकर उस समय की सबसे बड़ा हालेलुया राज्य था, सेना था इजिप्ट का। धन्यवाद हो। बड़ा राजा था, ताकतवर राजा था। उसने पूछा यहोवा कौन है, परमेश्वर ने बोला मैं दिखाता हूँ। बाद में हालेलुया 14 की 24 और 25 में हम पढ़ते समय खुद बोल रहा है। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें खबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया, यहोवा उनकी ओर से, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए समझना, जिस व्यक्ति को कठोर करना चाहता है, जिस व्यक्ति पर दया करना चाहता है वो करता है। हालेलुया। उसका 23 से दोबारा पढ़ रहा हूँ, रोमी 9 का 23 से 18 हमने पढ़े हैं। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिससे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। धन्यवाद हो। इस मिरास के लिए अन्य जातियों में से भी हमें बुलाकर, धन्यवाद हो, इस महिमा के लिए खड़ा किया है और जिस पर अपनी महिमा का धन प्रकट करने की इच्छा की। किस पर? यहूदियों पर ही नहीं अन्य जातियों। हम जो है कोई योग्यता नहीं था। हालेलुया। हमें मालूम है कोई अन्य जातियों के घर में यहूदी जाता नहीं था, बैठता नहीं था, बातें नहीं करता था, वो बाहर ही रहता था। लेकिन ये अपनी महिमा, उसका 23 का लास्ट में, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। वो अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से अन्य जातियों में से भी बुलाया। धन्यवाद हो। महिमा प्रकट किया है परमेश्वर ने, अपनी महिमा हम पर प्रकट किया है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। ये महिमा जो हमें दिया है, ये हमें इस दुनिया में भी मिलता है, स्वर्ग राज्य में मिलता है। इस दुनिया में हमें ये महिमा मिलता है, लेकिन ये महिमा के तौर पर कईयों को नजर नहीं आता। हालेलुया। और यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहा है, उसको महिमा दी है। हालेलुया। पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय 22वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार, उनकी प्रेष मसीह की प्रार्थना है, 17वां अध्याय उसका 22वां वचन।
वह महिमा जो तूने मुझे दी वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक ही जैसे कि हम एक है। हालेलुया। ये महिमा मैंने दी है, देंगे करके नहीं है, दी है। हालेलुया। कि मैंने दी है। हालेलुया। मतलब ये क्या महिमा है? सबसे पहले इस बात को समझना, परमेश्वर ने हमें क्या महिमा दी। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये एक और बात है, हमने पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां आयत में एक आयत पढ़ते हैं। जल्दी पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता के एकलौता पुत्र की महिमा। धन्यवाद हो। एक पुत्र की महिमा हमने देखी। धन्यवाद हो। लेकिन एक और बात है, उसके पहला अध्याय उसका ऊपर 2 आयत ऊपर पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। उन्हें जो अपने नाम पर विश्वास रखते हैं। गलाती 3:26 पढ़िएगा उसके साथ। गलाती 3 अध्याय उसका 26। आप भी थोड़ा इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हालेलुया। विश्वास से धर्मी ठहरे। हमने क्या बोला था? मैंने 24 नहीं है, 26 बोले थे। 26। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके साथ पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा पढ़िएगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अब है भी, मतलब अभी संतान है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्योंकि हम संसार के अनुसार नहीं है। परमेश्वर की संतान होने के कारण उसे एक अलगदाई दिखाई दे रहे। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना, मतलब यीशु मसीह को भी नहीं जाना है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें भी नहीं जानते हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। इसको ध्यान रखना। ये संसार के बीच में जब संसार यीशु को देख रहा था, हमने, हालेलुया, यूहन्ना लिख रहा है, हमने ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता परमेश्वर का पुत्र। एक बार पतरस के पूछा, मत्ती 16 अध्याय में है उसका, वही 15-16 उस एरिया में है। मत्ती 16 अध्याय, उसे यीशु मसीह खुद पूछा, तुम उसका यीशु कैसरिया फिलिप्पी के 13 से 16 का 13 से नहीं, पढ़िएगा 14। समय नहीं इसलिए थोड़ा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। यीशु मसीह को देकर चेले भी बोल रहा है, यीशु मसीह को लेकर लोग भी बोल रहा है,
हालेलुया, ये परमेश्वर का पुत्र है। यहूदियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये विश्वास नहीं करता था। बाकी सब देखने से जो विश्वास करने वाले हैं तो परमेश्वर का पुत्र हालेलुया, ये सब बताते लोग। ये अलगदाई उनके अंदर दिखता है, ये महिमा उनके अंदर दिखता है, लेकिन हमारे अंदर ये महिमा कैसे दिखता है? संसार से तो अलग नहीं है। तो संसार हमें हालेलुया नहीं जानता है करके बोल नहीं सकता, संसार हमें जानते हैं। धन्यवाद। वो अलग नहीं है तो संसार हमें जानते हैं, कोई अलगदाई नहीं है। वो महिमा जब तक हम हमारे ऊपर हालेलुया रहेंगे, अलगदाई में रहकर, मतलब सड़ाहट से छूटकर हम परमेश्वर की संतान है करके हमारे अंदर ये समझ आएगा। हालेलुया, हमारा काम, चाल चलन, बातें, ये सब आएगा। धन्यवाद हो हालेलुया, दूसरे को भी प्रकट होएगा ये सब कुछ। हालेलुया, ये सब पूरे रीति से हालेलुया, ये संपूर्ण रीति से परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हमें उस रूप में लोग देखना है, उस रूप में हालेलुया परमेश्वर देखना है, हालेलुया उस रूप में शैतान देखना है। धन्यवाद हो, शैतान को भी ये मालूम होना है ये परमेश्वर की संतान है, उसकी बीज से जन्म लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, ये अविनाशी हालेलुया एक व्यक्ति है। धन्यवाद हो, इसको कभी हम नाश नहीं कर सकते, इसको कभी हालेलुया वैसे डरा नहीं सकते, हालेलुया पीछे करा नहीं सकते। हम लोग आते हैं, कांटों भर पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी। और दूसरी जगह पे कहते हैं हालेलुया आंधी तूफान आ जाए, हालेलुया कोई दिक्कत ना वो होके कुर्बान। उसका जो लास्ट स्टांसा है, क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब। हालेलुया, जब भी चलती आंधी तूफान तब तू करता अपना साया। ये एक विश्वास के साथ, चाहे महामारी आने दे, चाहे हालेलुया तूफान आने दे, टिड्डी आने दे, और कैसे तरीके से तरीका आने दे, अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हालेलुया उस महिमा हमारे ऊपर प्रकट है। हालेलुया, हमारी चेहरे पर प्रकट है, हमारी कामों में प्रकट है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह बोले हैं मैंने अपनी महिमा उनको दी है, जैसे मैं चल रहा हूं तू वैसे चलना। धन्यवाद हो हालेलुया, यीशु मसीह बोले अरे मुझे नहीं स्वीकार किया है, अगर तुमको भी स्वीकार नहीं करेगा। ये तो पहले से चेतावनी दी थी। मतलब हमारे अंदर ये परमेश्वर की संतान का जो महिमा जब तक हमारे ऊपर नहीं प्रकट होगा, हम संसारी के रहेंगे। धन्यवाद हो, ये प्रकट होने के लिए दिया है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:24 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 में पुत्र भी वास करता है, परमेश्वर भी वास करता है। पढ़िएगा उसका, पहला यूहन्ना 3:24। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो इसमें और ये उसमें बना रहता है, ये इसमें वो उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वे हम में बना रहता है। हम में बना रहता है, उसके अंदर पुत्र और पिता वास करता है। एक और आयत है उसी के अंदर ही है, 23 है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हम में आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में। नहीं वो नहीं है, वो दोनों हमारे अंदर वास करता है। शायद 4 में है, वो यूहन्ना में ही है। उसका 4 का 14 और 15-16 पढ़िएगा। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर उसमें बना रहता है, और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए
और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये पुत्र भी पिता भी वास करता है करके एक और आयत है, कोई बात नहीं, वो 2 अध्याय में भी कई आयत है इस तरीके से मिलेगा। इस बात को समझना है, हमारे अंदर पिता भी पुत्र भी वास करता है। अगर जब ये दोनों वास करता है तो हमारा महिमा क्या है? 4:12 में पर परमेश्वर को वो 5:12 में नहीं, 5:12 में, अरे नहीं, धन्यवाद हो। वो कोई बात नहीं, वो बाद में मिलेंगे। 4:12 में भी नहीं है, वो उस तरीके से सब सकते हैं। दोनों में परमेश्वर हमारे अंदर वास करता, पुत्र और पिता वास करता है करके हालेलुया लिखा है। इसमें मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो, हमारे अंदर वास करता है। अगर ये हमारे अंदर वास करता है तो हालेलुया हमारी महिमा किस तरीके से होना चाहिए। सृजनहार परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है, पुत्र वास कर रहा है, पवित्र आत्मा वास कर रहा है, हमारा महिमा किस तरीके से प्रकट होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया, किस तरीके से प्रकट होना, इस बात को हम समझकर हालेलुया अपने आप को हालेलुया ले चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 5 पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसका सचमुच परमेश्वर के प्रेम से हुआ। ना वो भी नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे बढ़े। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया जब हमारे अंदर वास करता है वो महिमा, लेकिन ये महिमा हम प्रकट करना भूल जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं जैसे हो जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये महिमा परमेश्वर की ओर से, पुत्र की ओर से हालेलुया हमें मिली है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का। हालेलुया। वो पहला पत्रोस पढ़िएगा 2:9, पहला पत्रोस 2:9, तुम चुना हुआ वंश, राजपतदारी पर चुना हुआ वंश और राजपतदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जिसे हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अपनी अद्भुत ज्योति में उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। हम नहीं करते, इसलिए ये हालेलुया वो उधर पत्रोस बोल रहा है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हम तो एक चुना हुआ वंश है, राजपतदारी, याजकों का समाज है और परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाए हैं, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। और भजन संहिता में एक जगह पे लिखा है हमें आग बनाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो, आग जैसे बनाता है उनके सेवकों को, हालेलुया आग बनाता है। देखो ये महिमा, धन्यवाद हो, हालेलुया। यो पहला यूहन्ना 20:21 में आयत है, पढ़िएगा, और मत्ती 28:18 से यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21वां आयत, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21वां आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जब से पिता ने तुम्हें भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उस पर भूखा। हालेलुया। बस जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुझे भेजता हूँ। बिकॉज़ इट इज, हालेलुया। परमेश्वर पुत्र की कितना महिमा है। धन्यवाद हो। हम लोग सोचते हैं बड़े अच्छे बड़े बड़े कार्य करना ही महिमा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे कि कई जगह पर लिखा है पूरा अधिकार,
मतलब उसके अंधकार के ऊपर अधिकार दिया है। यूहन्ना, मत्ती, लूका और मरकुस, उसी में सुसमाचार में वो पढ़िएगा एक आयत, वो 16 का 17 और 17 से 20 तक पढ़िएगा। मार्कुस विश्वास करने वालों में है ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, कोई हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उड़ा दिया गया। बस इतना ही है। मतलब हालेलुया, इतनी काम करने का अधिकार दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका मत्ती सुसमाचार 10 दिया है, उसका शुरुआत पढ़िएगा। यह है, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया, धन्यवाद हो। सब लोग सोच रखा है महिमा का चीज यही है, आश्चर्य कर्म करना। एक जगह पर हालेलुया ये सब सेवा करने वाला जाकर वापस जब आए तो हालेलुया हमने देखा, हालेलुया, हमने जो अशुद्ध आत्मा दुष्टात्मा के ऊपर हमने अधिकार चलाया, वो किया है, ये किया, वो भी हमारी अधीनता में आता है। तो यीशु मसीह ने तुरंत बोला, धन्यवाद हो, जिसे तुम आनंदित मत हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया, आनंदित करो। इसका मतलब हालेलुया ये बात को समझना, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से पढ़ते समय हालेलुया उधर बराबर दिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तुम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं की, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। हमने महिमा की बात समझ रखा था ये, लेकिन वो नहीं है महिमा। हालेलुया, इस दुनिया में हमें महिमा भी दी है, पुत्र ने तो बोला, धन्यवाद हो, ये महिमा कुछ और है। धन्यवाद हो, पुत्र होने का जो हालेलुया जो पदवी हमें दिया है, उसका गुण हमें प्रकट करना है। तुम चुना हुआ वंश, उसका गुण प्रकट करना है। राज पदधारी याजकों का समाज, उसका गुण प्रकट करना है। मतलब राजा हालेलुया क्या करता है, अपने प्रजा को संभालने के लिए आज्ञा मानना नहीं, आज्ञा करना नहीं है, उसके ऊपर हालेलुया आज्ञा चलाना नहीं है। ये वचन लिखा हुआ है, धन्यवाद हो, दास बनना है, उसको रक्षा करना है, शैतान के हाथ में से छुड़ाना है, हालेलुया शत्रु के दुश्मन के हाथ में से छुड़ाना है। वही है राजा का हालेलुया स्वभाव, राजा का गुण प्रकट करना। और अगला हालेलुया याजक ये कि हालेलुया परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के क्रोध में पाप के द्वारा दूर गए हुए लोगों को हालेलुया खींचकर हालेलुया मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के पास मिलाना याजक का काम है। धन्यवाद हो, इसलिए इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हालेलुया कष्ट उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, यह है महिमा की बात। उसका गुण प्रकट करो। चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और निज प्रजा, धन्यवाद हो हालेलुया, निज प्रजा, पवित्र लोग, निज प्रजा, पवित्रताई में हालेलुया उसकी सिद्धता को प्राप्त करने वाला लोग, इसका गुण जब प्रकट करेगा हालेलुया हमें खुद समझ में आ जाएगा हम कौन है, इसकी महिमा क्या है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए एक और आयत है
8 अध्याय, जब मैंने रोमी 8 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय उसका 18वां वचन। क्योंकि मैं उसका क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख उसका और 17 भी मिला लो, 17 और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, मसीह के संगी वारिस। हालेलुया, धन्यवाद हो। मसीह के संगी वारिस महिमा मिल रहा है। अगर सहभागी हो जाएगा तो, उसकी स्वभाव में बदल जाएगा तो, उसकी रूप में बदल जाएगा तो। हालेलुया। सुबह हमने देखा मसीह के रूप प्रकट होना है। अगर मसीह के रूप आएगा, हालेलुया, और चारों तरफ से ये स्वभाव में आएगा, हर बात में इस अवस्था में आएगा, संगी वारिस। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। लेकिन ये दुख उठाना महिमा है क्या? धन्यवाद हो। हालेलुया। लेकिन एक बात है, कई लोग सोना बहुत अभी महंगा है। सोना रखने का मतलब पैसा रखा हुआ है। सोना देगा तो बदले में पैसा मिलेगा। इसी तरह दुख साथ में रखेगा तो महिमा मिलेगा। हालेलुया। ये दुख उठाने के लिए हमें वरदान मिली है। आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी मेरा पढ़कर सहायता करना। फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 29 ओपन बाइबल में पढ़िएगा। हालेलुया। फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 29। For you have been granted the privilege. Hallelujah. Granted the privilege for Christ's sake, not only to believe and confidently trust in him, but also to suffer for his sake. Hallelujah. उधर विश्वास करना ही नहीं, धन्यवाद हो, उसके लिए कष्ट उठाना एक प्रिविलेज है। धन्यवाद हो। कितने लोग ये समझ पाएंगे? बहुत पत्रोस की उसमें देखें, बहुत जगह पर लिखा हुआ है और पढ़ना भी नहीं चाहता। धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत जगह पर इसके बारे में लिखा है। हमें कष्ट उठाना है, हमें कष्ट उठाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका पढ़िएगा, उसका 3 का 1 पत्रोस 3 का 14 पढ़िएगा। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। हालेलुया। उसका 17 पढ़िएगा, 3 का 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की ये परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो वह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। बुराई करने के कारण दुख उठाने से भी उत्तम है। हालेलुया। उसका 4 का 19 में पढ़ रहा हूँ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। एक प्रिविलेज, एक वरदान, एक अच्छी अवस्था मसीह के लिए कष्ट उठाना। एक और बार उसका हिंदी में पढ़िए, फिलिपियंस की 1 अध्याय उसका 29वां वचन। फिलिपियंस 1:29 हिंदी में पढ़िएगा। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। दूसरी उसी में एक वरदान लिखा हुआ है। वरदान। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, अलग अलग उसी में ये वरदान एक प्रिविलेज है। धन्यवाद। कष्ट उठाने का मतलब परमेश्वर ने हमें महिमा दी है। ये महिमा जब हमारे जीवन में प्रकट होगा, स्वर्गीय राज्य में महिमा उसके साथ मिलेगी। जब हम इसी में, ये देखो प्रेरितों के पत्रोस के लिए एक आयत लिखा है, 5 अध्याय प्रेरितों का काम 5 अध्याय 41 में
एक आयत आप देखने को मिलेंगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। महिमा कैसे आ रहा है? धन्यवाद हो। अपमानित होने से हंस रहा, खुश होकर जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर महिमा आ रहा है। मतलब परमेश्वर के लिए वो गुण यीशु मसीह ने जो किया है वो गुण प्रकट कर रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए इस दुनिया में हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी उसका 3:18 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 3:18, 2 Corinthians 3:18। परंतु जब हम के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हालेलुया। उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। इस प्रकार प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। महिमा है। धन्यवाद हो। वो तेजस्वी रूप में जब बदल गया, हर रोज बदलते जाना है। कई लोग हालेलुया हमसे पूछते होंगे, कई लोग इसका अनुभव होंगे परेशानी के बीच में, यार आपका चेहरा कितना चमक रहा है, ये महिमा कहाँ से आई, ये तेज कहाँ से आई? अंदर परमेश्वर चमक रहा है, काम चमक रहा है, उसके कार्य सोच विचार चमक रहा है, तो ये थे हालेलुया ये टीवी में प्रकट है। इस बात दुखों में भी, परेशानियों में भी, दिक्कत में भी ये महिमा प्रकट है। वो आयत एक और बार पढ़िएगा। हालेलुया। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। प्रभु का प्रताप बोलने का मतलब उसको एक राजा का प्रताप है, अधिकार भी है और सब कुछ समृद्धि का, हालेलुया धन का, सब कुछ एक प्रताप होता है। जिसके पास ये नहीं है वो कौन सा संतान, परमेश्वर का संतान बनेगा? धन्यवाद हो। वो प्रताप, परमेश्वर का प्रताप इस प्रकार हमारी चेहरे पे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। धन्यवाद। आप अपने आप को परख लो। हर रोज परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट है, आपकी चाल चलन के द्वारा प्रकट है, आपकी बातों के द्वारा प्रकट है। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 आयत पढ़िएगा और उसका 18, 19, 20 पढ़िएगा। हमारा अगला प्रताप क्या है? हालेलुया। अगला महिमा क्या है? ये सब परमेश्वर के लिए यीशु मसीह का राजदूत। परमेश्वर जो बोल रहे हैं आप बोलने से हालेलुया कार्य हो जाता है। देखना पड़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी है। सेवा में सौंप दी और मेल मिलाप की वचन हमें सौंप दी। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। We are the हालेलुया ambassador for Christ, ambassador of Christ, हालेलुया ambassador for Christ, ambassador for God, हालेलुया of God। देखो परमेश्वर की एक राजदूत चल रहा है। आप ये राजदूत का पावर जानना है तो अलग अलग जगह पे एम्बेसी के सामने जाना। धन्यवाद हो। स्वर्ग राज्य की एम्बेसडर हालेलुया। आप जो पत्रोस को बोला था स्वर्ग राज्य की कुंजी देकर, वो 16 अध्याय में है, उसका 16 से पढ़िएगा।
मत्ती 16 अध्याय उसका 16 से। शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर के पुत्र, जीवित परमेश्वर के पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे पर प्रकट किया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। धन्यवाद हो। और अधोलोक की फाटक उस पर प्रकट ना होगी। आगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूँ और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हालेलुया, राजदूत है, इधर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर खुलेगा स्वर्ग में खुलेगा। धन्यवाद हो। जैसे कि इंडिया का अम्बासडर अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में बैठकर कोई व्यक्ति को बोले नो एंट्री बोलेगा तो पूरा इंडिया नो एंट्री कर रहा है। जाओ करके बोलेगा तो अम्बासडर बोलने का मतलब इंडिया बोल रहे जाओ। क्या पावर है। धन्यवाद हो। महिमा है ये, लेकिन हम इस महिमा को छोड़कर कहाँ बैठे हैं नहीं मालूम। इस बात को हमें समझना। हम हालेलुया एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। धन्यवाद हो। हम मसीह के राजदूत है। हालेलुया। ये राजदूत जाने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने की तरीका है, वो अपना महिमा को समझना, महिमा को समझकर उसके अनुसार कार्य करना, उसका पावर को समझना, ताकत को समझना, हालेलुया, अपनी जगह को समझना। इसलिए हम अलग रहकर इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। कुंजियां देकर, आपके हाथ में ये कुंजियां हैं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का वचन, मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप का वचन, ये अथॉरिटी हमें जानना है। जैसे हालेलुया पिता ने मुझे भेजा है वैसे तुम जाओ। मत्ती हालेलुया 28 का 18 से कहते हैं, हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना